including me. Naman Soni is present today. Very nice. Naman is before. Very nice. सर और मैं फिर वो साईराम बिडू, साईराम। सर वो हम आपसे ये पूछ रहे थे, वो जैसे स्लाइड बनाना है ना, हाँ, तो वो हम लोग किस में बनाएंगे स्लाइड्स, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है? तो तुम सर्च करो, देखो मोबाइल पे भी स्लाइड शो बन जाता है। हाँ सर अच्छा। मोबाइल पे बन जाता। यही तो चीजें सीखनी है यार। यस सर। हाँ? यही तो चीजें सीखनी है अपन को। हम्म, इसीलिए तो मैंने आपको मोटिवेट किया है कि आप और ज्यादा नहीं बनानी। टू थ्री, टू थ्री बस, ओनली टू थ्री स्लाइड्स एंड कंप्लीट योर टॉपिक, गिवन टॉपिक, यस दैट। सर। ठीक है। अपने यूट्यूब में जाओगे ना, आपको डालोगे ना हाउ टू मेक पीपीटी ऑन जो भी मोबाइल आपका है उसमें, यस एंड्रॉइड सर। ऑन आईओएस, टक से आ जाएगा, सीख के और उसको कर देना है। यस सर। तो हम भी सीखेंगे फिर आपसे। ओके। और सर सिलेबस में कुछ चेंज है क्या सर? हाँ हाँ, मैंने डाल दिया ना व्हाट्सएप पे बेटा। आई हैव ऑलरेडी पुट इट ऑन दी व्हाट्सएप। ओके सर। देख लिया? सर अभी नहीं देखा, बस सर देख लेंगे अभी। सर हाँ बेटा। सर वो मेरे को सर व्हाट्सएप नंबर चेंज कराना है सर। तो यार पार्थ, यार क्या बदमाशी करता रहता है यार। सर मैं सर नहीं मैं हूँ। अली सर। कौन है? सर अली। अली है। अली कितने नंबर चेंज कराएगा भैया? सर मैंने आपसे पहले भी कहा था सर, आपने कहा कि पापा से पूछना, इसलिए क्योंकि पर सर पापा घर पर नहीं रहते ना, इसलिए। क्यों, पापा कहाँ रहते हैं फिर? सर पापा राघवगढ़ चले जाते हैं रोज। अच्छा, तेरे से तो मिलते ही नहीं होंगे वो बेचारे कभी। सर वो उनके मतलब वो मोबाइल से सर वो हाथ ही नहीं लगाने देते, इसलिए। उन्हें मालूम है ना बेटा कितना मेरा लाइक बेटा मेरा जो है ना, बदमाशी करने में पूरा उस्ताद है। ये देखो मैंने डाल रखा है नहीं सर व्हाट्सएप पे, वो। दिख रहा है? दिखा क्या? यस सर। हाँ सर यस देख सर। लिया सर। अभी दिखाता हूं मैं, है। यस सर। ये सेक्शन ये डिलीट हो गई है चीजें, दिख रहा है? यूनिट 1 में से ये चीज माइनस हो गई, यूनिट 3 में से ये सब चीजें बैक पेन हटा दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर दी स्पेशल नीड्स, ये सब मैंने डाल दिया बेटा व्हाट्सएप पे आपके लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। आप अपना व्हाट्सएप खोलेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। ठीक है भैया, दिख रहा है ना? यस सर। वेरी नाइस। मैंने इसीलिए आपको दिखा दिया, मैंने कहा बेटों को दिखा दूं मैं। आज मैं एक एक्सपेरिमेंट और करने वाला हूँ। कौन सा करूँ? चलो ये लेके देखते हैं। नहीं नहीं, ये ऑलराइट। कितने लोग आ गए हम लोग? 12. How many people have left? Aditya Kabra is here. Deepesh is here. Harshit is here. Karthik Vision is here. Mohammed is here. Naman Soni is here. Neti Beta is here. Palak Didi is here. Parth Kabra is here. Samir Alam is here. Siddharth Jain is here. And Ubesh Bhai is here. All right. 13. तो एब्सेंट कौन कौन रह गया बेटा? विश्वास, विकास विश्वास, विकास
और सर नीरज आदित्य खींची। आदित्य की जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कलाकार लोग क्यों नहीं आते हैं? अच्छा एरोबिक्स करेंगे ना सारे? यस सर। आर यू श्योर? पक्का? मोहम्मद Yes, sir. करेगा ना? मोहम्मद करेगा ना? हेलो, सभी लोग करेंगे ठीक है। मैं देखूंगा स्क्रीन पे, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ बस स्क्रीन, ठीक है। और उसके बाद में सबको करना है। स्क्रीन आ गई मेरी? यस सर। दिख रही है? यस सर। क्या दिखा? Active break. वेरी नाइस। आर यू रेडी? Yes, sir. जोर से बोलो यार, सारे मजा नहीं आता। तुम लोग ढीले ढीले बोलते हो ना, फिर तबीयत खराब रहती है मेरी। Yes, sir. यस सर। सारे बोलो एक साथ, आर यू रेडी? Yes, यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो लेट्स स्टार्ट। हैं? डू इट एवरीबॉडी, डू इट एवरीबॉडी, शाबाश।
jumps with sidekicks. Jumping jacks. Twist. Step down. Down. Right march. Go down. Then down. Other shoulder. Then cat pose. Inhale, exhale, inhale, exhale. Hope everybody enjoyed. Yes, sir. सबने किया? Yes, sir. सबने किया? समीर किया? ऐसा थोड़ा सा किया था सर, ज्यादा नहीं। अरे यार सोते सोते एक बात बताओ मुझे, अगली बार जब भी ये एक्टिव ब्रेक एक्सरसाइज में कराऊंगा उस टाइम पे सबके वीडियो खुले होने चाहिए। ओपन योर वीडियोस एवरीबॉडी, ओपन योर वीडियोस। जब तक तुम वीडियो नहीं खोलोगे ना मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आगे। आई वॉन्ट टू सी एवरीबॉडी। अभी भी मोहम्मद कैफ ने खोला ही नहीं है, अभी हर्षित काबरा ने खोली नहीं है, नियति जैन ने खोला ही नहीं है। जब तक सबके दिखेंगे नहीं ना फोटो मैं खोलूंगा ही नहीं, इसको आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। नियति वेयर आर यू? हाँ, मुझे सारे बच्चे एक तो थोड़ा सा ना स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आओ सारे, कम से कम टी शर्ट तो डाल सकते हो स्कूल की। कल से मुझे सारे ऐसे ही दिखना। फिर विश्वास ले नीति भी गायब हो गई। क्यों वीडियो क्यों बंद किया? किससे पूछ के किया? सर शर्ट पहन रहा था सर, टी शर्ट पहन रहा था। अब बाद में पहन लेना। मैं इसीलिए कल से ना मुझे सारे लाइव दिखेंगे। मैं भी सर आपने बोला था। हाँ, मैं भी विंडो बंद नहीं करूंगा, तुम भी विंडो बंद नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? जब प्रेजेंटेशन पे जाएंगे ना एट दैट टाइम वी कैन क्लोज इट डाउन, नो प्रॉब्लम। और जब बात करेंगे सामने फेस टू फेस रहेंगे, एरोबिक एक्सरसाइज चलेगी या योगा चलेगा या मेडिटेशन चलेगा, इन ऑल द क्लासेस यू हैव टू बी इन द विंडो, जिससे मुझे दिखे कि तुम कर क्या रहे हो। ये देखो सो के उठ रहा है सिद्धार्थ। आई एम वेटिंग फॉर द नीति। सिद्धार्थ ओपन द विंडो। कोई विंडो बंद नहीं करेगा। दीपेश मैं हिंदी बोल रहा हूं यार, अभी तो अंग्रेजी शुरू नहीं की मैंने। हाँ, डोंट बी ओवर स्मार्ट एवरीबॉडी। मैं नीति का जब विंडो चालू हो जाएगा ना देन ओनली आई विल स्टार्ट। कोई नहीं जाएगा, विंडो में ही रहना है। सब अच्छे लग रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम बेटों को देख तो पा रहा हूं मैं। ये देखो मोहम्मद के फिर गायब।
एक बेटा साड़ा में मिलेगा ना, लगा वो खींच के आता हूं मैं आज शाम को घर पे। सर यही था सर मैं। अभी घर पे आ रहा हूं मैं तेरे को। ठीक है, विंडो में रहेंगे एक्सरसाइज के टाइम पे, कम से कम मुझे दिखे तो मेरे बेटे। मैं भी बोर हो गया हूं, तुमको, तुमसे मैं नहीं मिल पा रहा हूं, मुझसे तुम लोग नहीं मिल पा रहे हो। एटलीस्ट फेस टू फेस तो रहे हम लोग। ठीक है, कल से हाउस वाली यूनिफॉर्म की टी शर्ट डालना मेरी क्लास में। बाकी का मुझे नहीं मालूम तुम लोग क्या करते हो, बट इन माई क्लास एटलीस्ट प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो जाए हम लोग। टी शर्ट डाल लें ऊपर। ठीक है, गुड। तो चलो अब विंडो बंद कर लो, मैंने सबको देख लिया है और अच्छा है, सब ठीक ठाक लग रहे हैं, मुझे फिट फाट लग रहे हैं। भाई ऐसे ही रहना है। ठीक है, अगली बार एक्सरसाइज के टाइम पे खोल लेना सारे लोग। चलो राइट, आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन एंड टुडे टॉपिक इज व्हाट। कल हमने क्या किया था? सॉरी, चलिए अभी 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 कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ मैं। ऑल राइट, स्टॉप प्रेजेंटिंग। ऑल राइट, जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट होल्ड ऑन। हम लोग योगा पे बात कर रहे थे ना? Yes, sir. यस सर। यस यस। जस्ट ए मिनट हाँ। All right. All right. Right. This was the topic, right? यही चर्चा कर रहे थे हम लोग। Yes, sir. All right. तो कल हमारी बात हो गई थी। तो टुडे man is not living a happy state of mind. Money become everything for most of the people, and some of them keep themselves by busy in unhealthy competition. The condition of the people and the farmer is always pitiable, and thus we find everyone sick, having mental tension and worries in one or other form. Therefore, yoga can play a vital role for reducing and eliminating the mental tension, and thus it develops optimum level of health to lead a healthy and prosperous life. Right? ये हमने कल बात की थी इसके बारे में। ठीक है, और इसमें ये बात निकल के आ रहा था कि प्रेजेंट सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो आज भी इस कोविड पैंडेमिक में इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर इम्यून सिस्टम। हम पिछले 3-4 महीनों से एक तरीके से लॉकडाउन में हैं, और इस लॉकडाउन में अकेले रहते रहते भी आदमी बहुत सारे मेंटल ट्रॉमास से गुजर रहा है। द पीपल आर नॉट एबल टू गो आउट and they cannot interact with the other people. The people are not able to go for their businesses. Even they are not able to go to their jobs. So lot of anxiety and stress is there in the present scenario in the society. And yoga become very important
in the present scenario where while performing this, either it is asanas, either it is kriyas or the meditation, yoga is basically helping the people to cope up with the anxiety and the stress in this present scenario, as well as is also keep ourselves not only mentally relaxed, but it also maintain physical fitness, social well-being, emotional wellness. It look after us all domain of our life. So in the present world or the present scenario, yoga is basically considered a very important tool to look after themselves. Remember that, so that we can live a healthy and prosperous life, right? When we reach to the meaning of yoga, uh, meaning of yoga, the origin of word yoga is from Sanskrit word, which we have already discussed yesterday. Use, which means to join. The meaning of word used to establish the mind from union of Atma and Paramatma. And in simple word, yoga is a way to join God, that is merge of soul with the God and experience of oneness with him. Yoga is union of Atma and Paramatma. Yoga is a life science which deals with the health of body and harmony of the mind. The main purpose of yoga is to provide sound body with tension-free and sound mind. The ultimate aim of yoga is self-identification and self-perfection, which can come through self-purification and self-realization. तो यहाँ पे एक वर्ड मुझे सेंटेंस याद आ रहा है जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. Simple word, yoga is a way of joining God, merging. Yoga is a self. Yoga is a life science which deals with the health of body and harmony of the mind. So yoga is also considered a heritage culture, right? And as well as it is also called a life science. Now heritage, yoga is a heritage means it is passed on from generation to generation, and it is also a life science which guide us how to maintain our harmony between body and mind. The main purpose of yoga is to provide sound body with all stress and anxiety free mind. And the ultimate aim of yoga is self identification. ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ परफेक्शन. What is the meaning of self identification? What are the limits I am having? I should try to identify my own self. If I am able to find out my own self, then I will never ever trap into the frustration and the anxiety. Self perfection, how better I can learn, I can grow, I can learn my skills, how much perfection I can develop in myself, that is more important. So self identification and self perfection is two very important points which each and every person has to understand in the right prospects in our life. कई बार हम लोग आशा से ज्यादा अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं, बट जब वो उन पे हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो देन वी फील फ्रस्ट्रेटेड, देन वी फील एंग्जियस. Now, what is more important? We should try to understand our limits, and we should always try to extend that limits. If we are extending that limits, means we are trying to achieve the self perfection. कि मैं कितना और बेहतर कर सकता हूँ. These two words are very important: self identification, self perfection. And how these two words can be achieved in our life? With the help of self purification and self realization. Self realization means able to understand, able to realize the reality. हाँ, गीता में क्या उपदेश दिया गया, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा. कोविड-19 ने गीता सामने रख दी. अकेला आया था, अकेला जाएगा. Are you getting my point? Even the person is suffering with the COVID virus, and if he dies, even the family members are not going to the for that funeral and all rituals. Self realization.
what are the capabilities you are having, what are the limitations you are having, that has to be self realized. हमको महसूस होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमको अपने काम करना चाहिए. सेल्फ प्यूरिफिकेशन, how better, how positive you can remain, how positive you can remain in the life, that just accept each and everything which happens in your life in a right way. जो होना था वो हो गया. Now next, I cannot, अब मैं, मुझे कई लोग टीवी पे जब मैं देख रहा था तो कई लोगों के चर्चा चल रही थी, सुशांत सिंह ने ऐसा कर लिया, अरे बड़ा बुरा हुआ उसके साथ में, ऐसा हुआ वैसा हुआ. नहीं, ये कई बार लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार लोग चीजों को छोड़ देते हैं. मैं कहता हूँ ये कोई चीज छोड़ने की है ही नहीं. इन योर हैंड्स यू आर हैविंग ओनली योर कर्मास टू परफॉर्म. द रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड. यू हैव टू रियलाइज इट. यू हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव. हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा ही देखना है. उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है. जो हुआ बेहतर के लिए हुआ, उसमें क्या अच्छाई छुपी थी, आई डोंट नो. यू हैव टू जस्ट work over on your thoughts, words and deeds so that you can be purified yourself with your thoughts, words and actions. एक स्टोरी याद मुझे आती है. एक बार क्या हुआ कि एक अकबर थे और बीरबल थे, तो वो अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए. शिकार करने के लिए निकले तो आगे चलते गए तो क्या हुआ, शाम हो गई और जंगल में जो है उनको डेरा डालना पड़ गया. तो जंगल में डेरा डाल लिया तो नहीं, कुछ ऐसी स्टोरी थी कि जहां पे बीरबल की उंगली में चोट लग गई, उंगली कट गई थी. तो बीरबल, मतलब उनमें बहस चल रही थी क्या अच्छा है क्या बुरा है. तो बहस चल रही थी, तो बीरबल की, अकबर की जब उंगली कट गई तो बीरबल से पूछा अच्छा हुआ बुरा हुआ. बोले जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. राजा गुस्सा हो गया, अकबर को जो है, बीरबल को जेल में डाल दिया. राजा शिकार खेलने गए, वहां पे उनको भील लोगों, मतलब जंगली लोगों ने पकड़ लिया, है ना. हेलो, हाँ सर, हाँ आदिवासी लोगों ने पकड़ लिया. हाँ, तो उनको पकड़ लिया. पकड़ने के बाद में उनको चढ़ाने लगे बलि. तो उन्होंने देखा तो राजा की उंगली कटी थी, तो राजा को छोड़ दिया. अब राजा को बाद में रियलाइज हुआ कि बीरबल ने बोला था जो होता है अच्छे के लिए होता है. और वापस आए तो बीरबल को जेल से निकाला. राजा बोले मैं बहुत इम्प्रेस हुआ. तो बोले सर आप तो ठीक है, बच गए, मैं भी बच गया, क्योंकि वहां पे अगर मैं आपके साथ में होता तो मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मेरी तो उंगली कटी नहीं थी. इसका मतलब हुआ कि जो भी इस संसार में हो रहा है वो एक फिक्स किसी रीजन से हो रहा है. उसमें कभी भी अपने आप को डिप्रेस फील नहीं करना है. हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हमेशा बेहतर तरीके से सोचना है. तो दैट सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, with the help of these two words we can go to the self identification and self perfection. Remember that. Importance of yoga. ये कल मैंने शायद नहीं बता पाया था. तो today importance of yoga, as you all are aware, yoga is a science as well as the art of living for a healthy, happy and prosperous life. Its effects are mostly internal. जो भी इफेक्ट्स पड़ते हैं हम योगा जब करते हैं तो ये इंटरनल होते हैं. जब आप वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो आपको एक्सटर्नली दिखता है, लेकिन योगा के जो इफेक्ट्स है वो इंटरनल दिखते हैं हमको. इट डेवलप्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ग्लैंड्स इन ए बैलेंस फॉर्म. इट रिलैक्स अवर स्ट्रेस एंड टेंशन टू लीड ए पीसफुल लाइफ. इट क्योर्स मेनी क्रॉनिक डिजीजेस, है ना. अभी आप पढ़ेंगे आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ये सब थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस इट कैन बी रिड्यूस्ड. So it cures many chronic diseases to benefit the health of the individual, and the effects are as under: improve cardiovascular endurance system, develop concentration, improve health hygienes, control over the sense organs, cure diseases. तो ये सारी चीजें आपको सबको मालूम है, जो कि 11th में बहुत अच्छे से कवर मैंने की है. ये सारे के सारे एडवांटेजेस हमको योगा के थ्रू मिलते हैं, राइट. आसन एंड प्राणायाम. Asan is preventive measures. Now this is Surya Namaskars. So asanas is the third step of yoga after yam and niyam. Now what is yam and niyam? Can you recall
In the last class you have studied about the elements of yoga, है ना? कितने एलिमेंट्स थे योगा के, कोई बताएगा? सर 8। 8, वेरी गुड। कौन कौन से थे, कोई बताएगा? यस सर, यम, नियम, प्रत्याहार, प्रणाम, आसन, समाधि, समाधि, and धारणा ध्यान, and ध्यान, धारणा, हाँ, वेरी गुड, राइट। तो आसन इज द थर्ड स्टेप ऑफ योगा, अष्टांग योग। अष्टांग योग में थर्ड स्टेप का जो स्टेज है वो क्या है? आसन्स। तो आसन्स आर कैटेगराइज्ड अंडर 3 टाइप्स, such as cultural asanas, meditative and relaxative asana, and therapeutic asanas. These asanas are performed in standing, sitting, and lying or inverted posture, मतलब लेटे हुए और पीठ के बल और पेट के बल, proline और supine. So these effects of asanas are internally felt, not observable. जब हम योगा एक्सरसाइजेस करते हैं, ध्यान क्रियाएं वगैरह करते हैं, तो जो हमको इनर स्ट्रेंथ मिलती है वो विजुलाइज नहीं होती है. इट इज इंटरनली, यू कैन फील, यू कैन जस्ट रियलाइज इंटरनली, it cannot be visualized, right? So it increases the concentration and control over our behavior. हमारे behavior में, हमारे nature में calmness आती है, coolness आती है, we think properly, we just have the pauses before acting or before speaking, so that कहते हैं ना responsibility, sincerity, it develops with the help of yoga. It also cures various diseases and chronic health problems like arthritis, back pain, high blood pressure. This all diseases can be prevented. अभी तो बाबा रामदेव ने ये भी बोल दिया कि आप अगर वो कौन सी कोरोना किट निकाली है उनने, कि अगर वो आप खाते हैं और योगिक एक्सरसाइजेस क्लियर करते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाती है कई बार योगा करने से, तो उसके कारण भी आप बहुत सारी डिजीजेस से बच सकते हैं. एंड दस हैज द थेरेपेटिक इफेक्ट्स, क्योंकि because of that it is helpful in dealing with the chronic kind of health problems. Because of that we say it is the yoga is also having the therapeutic effects. Asanas should be performed in a duration of 30 seconds to 2 minutes. Any asana which you perform, it should not be performed more than 2 minutes and not less than 30 seconds. It is the duration of any asana is between the 30 seconds to 2 minutes. And many asanas have great curative, preventive and therapeutic effects. ज्यादातर आसन्स के क्यूरेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जिसमें क्योर हो जाता है कोई भी अगर हमको प्रॉब्लम है, प्रिवेंटिव है, होता नहीं है वो प्रॉब्लम, एंड थेरेपेटिक, अगर हो गया है तो ठीक भी हो जाता है. ठीक है, एनीथिंग टू आस्क? ओके, so these can cure and prevent many chronic health problems of diseases such as diet related. किसी को भूख नहीं लगती है, if you are starting performing this yogic exercises, your problem can be cured. Concentration, ध्यान नहीं लगता है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, बहुत सारे योगिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. इम्यूनिटी रिलेटेड, कार्डियक रिलेटेड, रिमूव्स बॉडी वेस्ट, इंप्रूव बॉडी सिस्टम, ये सारे के सारे चीजें क्योर हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ योगा. नाउ प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास बेनिफिट. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास? इट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ योगा आफ्टर आसन. तो पहला क्या था? यम, दूसरा था नियम, तीसरा था आसन और चौथा क्या हो गया? प्राणायाम. It is the fourth stage of yogasana. After the yogasana, the word pranayam is derived from Sanskrit word, which means breathing air as power of life. Whatever the air we are inhaling, when we are inhaling that air into us, into our body, we should always feel that the air which we are inhaling, it is the power of life.
So pranayams are systematic breathing activities in which inhalation, exhalation, and holding of breath are controlled. So there are various type of pranayam based on this process of inhale, exhale, and holding of the breath, like Anulom Vilom, Kapalbhati, etc. And these pranayams develops a lot of inner strength and cure many chronic health problems. I have also understood pranayam in a different way. Pran means vayu, right? Ayam means what? Stability. If we are able to establish our breath in all circumstances evenly, it means we become योगी. आपने देखा है, सबसे पहले अगर आपने कई बार देखा हो चीजों को, मैं यहां आ जाता हूं. हाँ, एक बार विंडो खोल लो सारे लोग, ओपन योर विंडोज. अगर आप लोगों ने देखा हो कि जब हम किसी से आर्गुमेंट करते हैं, और आर्गुमेंट जब करते हैं और लड़ाई झगड़े की नौबत आती है, विंडो खोल के रखो बेटा, विंडो खोल के रखो सब लोग. तो जब आर्गुमेंट की नौबत आती है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग कहां ब्रेथलेस होते हैं. सांस हमारी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है. उमंग, ओपन योर विंडो, है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे प्राणों का जो आयाम था वो डिस्टर्ब हो जाता है. तेज सांसें लेने लगते हैं. मैं तेरे को ऐसे कर दूंगा, मैं तेरे को वैसे कर दूंगा, ब्रेथलेस है. कई बार कुछ सैड न्यूज सुन लेते हैं तो हमको घबराहट बढ़ जाती है. व्हाट इज प्राणायाम? where we are able to maintain our breath, and if we are having the control over inhalation, exhalation, and holding, then what will happen? You become the yogi, where no wrong and no right is affects you. Every time you remain in a stable conditions. कपालभाति करेंगे मेरे साथ एक बार? चलो मेरे साथ करो. मैं अपने आप को पिन करता हूं. एक मिनट, मैं डबल स्क्रीन कर लूं जिससे तुम लोगों को देखता रहूंगा मैं कि तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. ठीक है ना. एक मिनट, बस 1 मिनट लगेगा मुझे डबल स्क्रीन करने में. हाँ, No, sir. You have muted yourself. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी. अब लिख दो. बाकी उमंग बंद आवाज. हाँ, सभी लोग बंद कर लो. ये जिन ने विंडो खोल रखे वो बंद कर लो बेटा. बस करो. तो दिस इज कपालभाति. ऑलराइट. सर डिस्टर्बेंस हो रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है सर, डिस्टर्बेंस हो रहा है. ओके, सर रिपीट हो रही है आपकी आवाज. चलिए कोई बात नहीं. सर अब ठीक हो चुका है. अब ठीक हो गया ना. Yes, चलिए, sir. नाउ इट्स ओके. चलो, मैं भी कोशिश करता हूं आप लोगों के साथ में बेहतर काम हो जाए. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट इज
प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या है, पहले लेफ्ट नोजल से इनहेल करना है, होल्ड, फिर ये उंगली यहां लगाई, एक्सेल, होल्ड, फिर राइट नोजल से इनहेल, फिर अंगूठे से बंद, लेफ्ट नोजल से एक्सेल, होल्ड, इनहेल, क्लोज योर नोजल्स, राइट से बाहर, होल्ड, in each and every step, inhalation, hold, exhalation, hold, inhalation, hold, exhalation, hold, means that is called अनुलोम विलोम, राइट। तो अनुलोम विलोम में क्या है, बहुत धीरे धीरे सांस लेना है, होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद में फिर एक्सेल करना है। दिस वी कैन डू एट होम, आज हम कर सकते, मतलब घर पे हम रेगुलर कर सकते हैं। इस डेवलप द कंसंट्रेशन, इट डेवलप्स अवर रिदमिक वे ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आपको मालूम है सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ किसकी है इस अर्थ पे, किस एनिमल की है? खींची। एलिफेंट। नो सर टोर्टोइस। कछुआ। टर्टल। टर्टल। टर्टल, टर्टल, यस। मालूम है क्यों? बताओ, कौन बताएगा? सर वो ब्रीथ सर बहुत धीरे धीरे करता है। बहुत धीरे धीरे ब्रीथ करता है, बहुत धीरे धीरे ब्रीथ करता है, ठीक है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन उसका जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए वो लंबा जीता है? और वो डॉग वगैरह को देखा कितना तेज हाथ लगाता है, कितनी जल्दी जाता है। क्या एज होती है उसकी? 7, 8। आदित्य कितनी? 8, मैक्सिमम 10। डॉग एज ए लाइफ है। ऐसे आदमी भी ज्यादा तेज तेज सांस ले। सॉरी, 12 समझ रहे हैं? अच्छा, घर में भी आपने देखा जब हम लोग घर से भाग के आते थे या जल्दी जल्दी बात करते हैं घर में, तो हमारे दादा दादी चाचा या जो बड़े घर में है वो बोलते हैं पहले सांस ले ले फिर आराम से बात कर, थोड़ा धीरे धीरे सांस ले, इतना हाफ क्यों रहा है, बोलते ना। व्हाई? बिकॉज दे गाइड अस टू इनहेल प्रॉपर्ली एंड एक्सहेल प्रॉपर्ली। हमारे बुजुर्गों का जो साइंस है ना, वो आज भी उसका कोई तोड़ नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। चलिए, वेरी गुड। मैं वापस आ रहा हूं प्रेजेंटेशन पे। मुझे क्या बीच में आप लोगों को देखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार बार भाग के इधर आ जाता हूं, राइट। सो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, if we are able to control that, if we will inhale gradually and slowly, then hold before exhale, जब hold कर लें उसके बाद में फिर exhale करें, exhale, after that exhalation again hold, have a pause for friction of second or few seconds, and then again inhale. That process, that kriya helps in basically to develop our इनर स्ट्रॉन्ग, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है हमारी इम्यून सिस्टम इंप्रूव होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं दैट कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड, ओके, और इट कैन बी क्योर्ड। सी, दिस इज अनुलोम विलोम। इट इज सिंपल, इनहेल फ्रॉम नोज, लॉन्ग एक्सहेल फ्रॉम द माउथ। यहां पे माउथ बोला है, यू कैन इनहेल फ्रॉम द अदर नोज। It cures cough, cold, asthma, headache, reduce stress, relax from breathlessness, help in meditation. Right? Next. सूर्य वेदन, ये अगली बार कराऊंगा मैं, ठीक है। It is a long inhale from the left nostrils, stop it for some time, then exhale from the right nostril. जो हमने किया था सूर्य वेदन था वो प्राणायाम, one type of the pranayam, and vice versa. After each repetition is cures cough, cold, asthma, and headache. तो ये सारी की सारी चीजों के जो इफेक्ट्स हैं, हम लोग उज्जयी प्राणायाम, इन दिस प्राणायाम द फ्रिक्शनल साउंड विथ वाइब्रेशन is produced from the throat.
while exhaling from the mouth. It cures throat, cough, help in meditation, etc. कैसे करते हैं? चलो एक बार करके देखते हैं. मैं दिख रहा हूं ना आपको स्क्रीन पे अंदर? Yes, sir. ये है इसका साउंड है. गहरी सांस अंदर, दोनों हाथ घुटनों पे, और गहरी सांस अंदर ले लिया. अब फ्रिक्शनल साउंड होगा वाइब्रेशन के साथ फ्रॉम द थ्रोट, यहां से है. फील वाइब्रेशन हियर एंड हियर, राइट? So it helps in curing the throat. It makes the throat clear, cough and cold, help in meditation. So these all are the advantages, right? बस आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा आप लोगों के साथ में. एक बार अटेंडेंस ले लूंगा पहले आपसे. चलो एक बार विंडो खोल दो सारे फिर दोबारा से. ओपन योर विंडोज. हाँ, सभी लोग एक बार में कर लिया करो जल्दी से, है ना? शाबाश. हाँ, नाउ सी दीज आर द एडवांटेजेस एंड दिस ऑल एक्सरसाइजेस यू कैन परफॉर्म एट होम. अभी आप सारे लोग कर सकते हैं. कर सकते हैं कि नहीं? आपको एरोबिक्स में करवा ही रहा हूं. 5 मिनट्स एक्सरसाइज का वो है कैप्सूल. 5 मिनट्स इफ यू विल परफॉर्म यू विल स्टार्ट स्वेटिंग. दिस either you say yoga or exercise, whatever you like to say, but do it. If you are doing that, these all exercises become very important for you in this scenario, the present scenario. कुछ लोगों को सुनाई नहीं देती मेरी आवाज. नमन सोनी ने बंद कर लिया. मोहम्मद कैफ, नीति, विश्वास एंड पार्थ. समीर, हाँ खोल के रखो भाई. ये एक्सरसाइज हमको करना जरूरी है घर पे. क्यों करना जरूरी है? सो दैट not only physically we should be active, we should also be mentally active. We should be mentally alert, and this is the time where we have to look after ourselves in a much better way, right? एक ही बाड़े में बहुत दिनों तक किसको रखा जाता है? चिड़ियाघर में जानवरों को. अब जानवर बाहर आजाद हो गए, आदमी चिड़िया को घर में चला गया. ठीक है ना? अब करना क्या जरूरत है? हाउ वी कैन लुक आफ्टर. बाहर हम जा नहीं सकते हैं. इट इज स्प्रेडिंग. आप देख रहे हैं बहुत तेजी से फैल रहा है अभी. आदित्य बेटा माइक ऑफ कर लेना. थैंक यू बेटा. तो बाहर हम निकल नहीं सकते हैं. हमको अपनी केयर करनी है. हमको अपने आप को मेंटली भी फिट रखना है, फिजिकली भी फिट रखना है. कैसे कर पाएंगे? while doing this all exercises. तो जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस यू लाइक वो आपको करना चाहिए. एंड योगा इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म थ्रू विच यू कैन कीप योरसेल्फ नॉट ओनली फिजिकली फिट बट यू कैन ऑल्सो कीप योरसेल्फ मेंटली टफ, मेंटली फिट. ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि शायद अगली क्लास होगी फिर तुम्हारी. किसका क्लास है अभी? इंग्लिश. इंग्लिश. कौन लेता है आपकी क्लास? प्रिंसिपल सर. ओके राइट. तो व्हाट इज द टाइम? Sir, 3 o'clock. 3 o'clock. All right. So I will take permission from you, right? Thank you. Now you can leave. Thank you very much.